हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। नूरी पिया विराजे, ये सुंदर छवि साजे हो। कोई जागी अरवा, देखे तो सही। कोई जागी अरवा, देखे तो सही। नूर पिया विराजे, ये सुंदर छवि साजे हो। कोई जागी अरवा, देखे तो सही। कोई जागी अरवा, देखे तो सही। नूर नूरानी भूखन देखो, क्या अद्भुत झलकार करे। रंग बिरंगे रंग नंग मोती, अंबर तक चमकार करे। एक दूजे से ज्यादा ज्यादा शोभा हो रही। कोई जागी अरवा, देखे तो सही। कोई जागी अरवा, देखे तो सही। नूरी पिया विराजे, ये सुंदर छवि साजे हो। कोई जागी अरवा, देखे तो सही। कोई जागी अरवा, देखे तो सही। नूर श्वेत माशू की जामा, जिसमें इतनी खूबी है। नूर श्वेत माशू की जामा, जिसमें इतनी खूबी है। केसरी इजार की सारी शोभा, जामे अंदर दिखती है। कायम अंग पिया के, रू देखेगी नहीं। कायम अंग पिया के, रू देखेगी वही। कोई जागी अरवा, देखे तो सही। कोई जागी अरवा, देखे तो सही। प्यार पियू की पाग सिंदूरिया, सिंदूरी रंग बिखराए। प्यारे पियू की पाग सिंदूरिया, सिंदूरी रंग बिखराए। गौर वरण मुख मंडल पर तो, और भी लाली बढ़ जाए। शब्दातीत की शोभा आती शब्दों में नहीं। कोई जागी अरवा, देखे तो सही। कोई जागी अरवा, देखे तो सही। नूर पिया विराजे, ये सुंदर छवि साजे हो। कोई जागी अरवा, देखे तो सही। कोई जागी अरवा, देखे तो सही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। धन्यवाद पूजा दीदी। शुरू करते हैं श्रीमद साची। प्रथम लागू तुम्हें चरण को, धने न छुड़ाइयो खीन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन।
इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू, पलना वालों निरखो नेत्र, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सदगुरु चरण को, करूँ सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल, जी को पल पल करूँ प्रणाम, पिया जी को पल पल करूँ प्रणाम। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, सागर वाणी का चौथा सागर चल रहा है श्री युगल स्वरूप की शोभा और श्रृंगार का, जिसमें 11वां प्रकरण चल रहा है सुंदर साथ की शोभा। 12 चौपाई हो गई थी, अभी 13वीं चौपाई से आगे बढ़ते हैं। अतंत नग अर्श के और नरम जवेर अतंत, अतंत अर्श रसायन खूबी खुशबोए अति बेहतर। परम धाम में अनंत प्रकार के नग हैं और जवाहरातों की कोमलता भी अनंत है। इस प्रकार उनमें निहित आनंद भी अनंत है। सुगंधि तो उनकी विशेषता ही है, उससे चारों ओर अत्यधिक सुगंधि की बयार बहती रहती है। तो परम धाम तो वैसे ही अनंत है, वहां की हर चीज वैसे ही अनंत होनी है। जब अक्षरातीत को ही सीमा से परे कहा गया है, काल माया के ब्रह्मांड, योग माया के ब्रह्मांड से अलग अक्षरातीत को अनंत कहा गया है, जिनको शब्दों में नहीं बांधा जा सकता है। तो वहां की तो हर चीज को अनंत होना ही है। ऐसे ही परमधाम के नग भी अनंत हैं, और उनकी नरमाई भी अनंत है, उनकी सुगंधि भी अनंत है। चारों तरफ परम धाम में जो है सुगंधि ही सुगंधि फैली रहती है। ये सबसे खास बात है। ये परम धाम का एक खास 5 गुणों में से एक गुण है कि परम धाम में हर चीज महकती है। तो एक भजन भी बना हुआ है, हर चीज महकती है वहाँ, गुण ऐसा नूर में है, सब रूहें यहाँ सुख लेती हैं, जो रहती तेरे हजूर में है। कुछ ऐसा करके भजन है। सुंदर साची है ना, याद है पूजा दीदी कुछ? नहीं याद है। चलिए आगे बढ़ते हैं सुंदर साथ जी। जी। कहूँ केते नाम जवेरन के, रसायन नाम अनेक, कई नाम भूखन एक अंग, सो कहाँ लग कहूँ विवेक। परम धाम के कितने जवाहरातों के नाम बताऊं, इन आनंदमयी जवाहरातों के अनेकों नाम हैं। एक ही अंग में जब कई नामों के आभूषण हैं, तो सभी अंगों के आभूषणों में जड़े हुए नंगों के कितने नामों को मैं बताऊं। रसायन शब्द का तात्पर्य आनंद देने वाले साधन से है। इस चौपाई में परमधाम के ज्वारातों के रसायन शब्द से संबोधित किया गया है। एक ही अंग में कई नामों के आभूषण है, और उनमें कितने नाम है, इसके बारे में मैं, जो आभूषणों में जड़े हुए नंग हैं उसके बारे में मैं क्या बताऊं। सूरत सकल साथ की, मुख कोमल सुंदर गौर, ए छवि हृदय तो फबे जो होवे अर्श सहूर। सब सुंदर साथ का स्वरूप बहुत ही मनोहर है। उनका मुखारबिंद कोमल गौर तथा अति सुंदर है। परमधाम का चिंतन होने पर ही ये अलौकिक शोभा दिल में अवतरित होती है। सहूर शब्द का भाव चिंतन से होता है, बहस से नहीं। किंतु इस चौपाई में मन बुद्धि या चित्त के द्वारा किए जाने वाले चिंतन का प्रसंग नहीं है, बल्कि ध्यान की गहराइयों में होने वाले चिंतन का प्रसंग है। वस्तुतः ये चिंतन का तात्पर्य प्रेम के रस में डूबी हुई जो ज्ञान में स्थिति से है। इसी प्रकरण की चौपाई में ये बात स्पष्ट रूप से बताई गई है।
मन बुद्धि के द्वारा चिंतन का प्रसंग नहीं कहा गया है। ध्यानावस्था में जो प्रेम में डूबी हुई अंगनाएं होती हैं, जब वो ध्यान में डूबी हुई होती हैं, उसमें जो रस मिलता है उसको वो चिंतन कहा गया है। प्रणाम। जी। रूहे सुंदर संकुल, मुख नहीं शोभा को पार, घट पर कोई ना इनमें एक रस सब नार। रूहों के मुख सुंदर और प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं, जिसकी शोभा बेशुमार है। सब सखियां एक सी है, कोई शोभा में गड़बड़ नहीं है। कई रंग शोभित साड़ियां, रंग रंग में कई नंग सार, भिन्न भिन्न छलके एक जोत, कई किरणें उठे बेशुमार। कई रंग की साड़ियां शोभा देती हैं, जिसमें कई तरह के नगों के रंग छलकते हैं, और इन जुदा जुदा छलकारों से बेशुमार तरंगे उठती हैं। प्रणाम जी। कर लो। हाँ जी। हर एक के श्रृंगार तिन श्रृंगार, श्रृंगार के नग, नग नग में कई रंग है, तिन रंग रंग कई तरंग। सखियों के श्रृंगार में कई तरह के नग, और नग में रंग कई तरह की शोभा देते हैं। तरंग तरंग कई किरणें, कई रंग नंग किरणें न समाये, जो जोत सागर स्वरूपों को जो तेज पुंज जमाए। तरंग तरंग में कई किरणें उठती हैं, और इस तरह से कई तरह के नगों के रंग की किरणें समाती नहीं है। सखियों की जोत सागर के समान जगमगाती है, जिससे पूरी हवेली में तेज तेज का भंडार नजर आता है। पूरे परम धाम में नूर ही नूर नजर आता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो नूरी तो परम धाम है, तो नूरी नजर आना है। फिर ऊपर से हीरे और जवाहरातों की इतनी तरंगे हैं, इतनी रोशनी है कि वो एक सागर जैसा बन जाता है। परम धाम में हर चीज की तुलना सागर से ही की जाती है। हर चीज सागर के समान है वहां। मतलब किसी की भी कोई सीमा नहीं है। अगर नूर की बात करें तो ना नूर की सीमा है, अगर सुगंधी की बात करें तो सुगंधी की सीमा नहीं है, सौंदर्य की बात करें तो सौंदर्य की कोई सीमा नहीं है। तो इंद्रावती जब कहती हैं तो फिर बार बार वो कहती है कि मैं तो समझ नहीं आता कि सागर के अलावा और क्या कहूँ, सागर से बड़ी कोई चीज दुनिया में है नहीं। तो इसलिए बार बार सागर सागर कह देती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ इसके आगे की कोई शोभा समझ में नहीं आती शब्दों में कि क्या कहूँ। लेकिन जब रूह अपनी चितवन से वहां जाती है तो वो सागर की शोभा जो मैंने कही है उससे आगे निकल जाती है। लेकिन शब्दों में जरूर मैं नहीं बता पाती, लेकिन रूहें इसी बात का सहारा लेके आगे बढ़ सकती है। जी। अब इनके अंकी क्यों कहूँ, ठोर नहीं बोलन, क्यों कहूँ शोभा खंड की, बीच बैठ के अंग सुपन। अब सखियों के अंकी शोभा का वर्णन संसार के झूठे तन से कैसे करूं, कोई बोलने की जगह ही नहीं रही, क्योंकि ये शोभा अखंड परम धाम की है। रंग तिरंग किरणें कही कही तेज जो जुबा इन, प्रकाश जो सब शब्द में, तो कहा नूर रोशन। मैंने नगों की, रंगों की किरणों की ज्योत तथा तेज का वर्णन किया है। ये सब संसार की जुबान से किया है। मेरे शब्दों से ही वहाँ के तेज को समझ लेना, जिसके नूर की शोभा बताई है। क्योंकि परम धाम की शोभा तो अखंड है, वहाँ नूर ही नूर है। यहाँ की जुबान से वहाँ के शोभा का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। प्रणाम जी। हाँ जी। ज्यों ज्यों बैठियां लग लग, त्यों त्यों अर्श पर सुख देत, खींच कछु न रह सके और खींच खींच डिग ले। सखियों ने एक दूसरे को खींच खींच कर अपने से सटा लिया है, ता इस तरह से बैठी हैं कि उनके बीच और कोई भी वस्तु नहीं रह सकती। इस प्रकार वे जिस तरह से सट सट कर बैठी हैं, उसी प्रकार वे आपस में भी धनी का सुख
का रसपान करती हैं। भावार्थ इस चौपाई में यह बात विशेष रूप से दर्शाई गई है कि सखियों में ब्रह्म के अतिरिक्त रूप से किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है। वहां एक दिली होने के कारण धनी का प्रेम व आनंद सबको समान रूप से प्राप्त होता है। अर्श पर सुख देत का यही भाव है। इस सिपाही में निर्विवाद रूप से तीनों हारों की मान्यता खंडन है। यदि ऐसा माना जाए कि हारें तो तीन हैं, किंतु अपनी अपनी हार में वे सट सट कर बैठी हैं, तो ऐसा उचित नहीं है, क्योंकि इस सिपाही की दूसरी पंक्ति में यह बात कही गई है कि उनके बीच कोई भी वस्तु खाली स्थान नहीं है। उन्होंने एक दूसरे को खींच खींच कर अपने से सटा लिया है। ऐसी स्थिति में हार बनने का प्रश्न ही नहीं होता। जानो सागर सब एक जोत में, नूर रोशन भरपूरन, जाए जल के ते दरियाब ज्यों के उठे तरंग बिन बिन। ऐसा प्रतीत होता है जैसे सब सखियों का समूह एक सम्मिलित ज्योति के रूप में सागर के समान दृष्टि को गोचर हो रहा है। संपूर्ण मूल मिलावा नूरी प्रकाश से भरपूर है। ऐसा लगता है जैसे तेज के सागर का स्वरूप ही यहाँ झलकार कर रहा है, जिसमें अलग अलग प्रकार की अनेकों तरंगे लहरा रही हैं। भावार्थ जिस प्रकार अथाह जल राशि को सागर कहा जाता है, उसी प्रकार सखियों की इस अनुपम तेज राशि को तेज का सागर कहा गया है। इसे झाई, झलक, प्रतिबिंब, आभा शब्द से संबोधित किया गया है। इसका भाव ये है कि सखियों के इस स्वरूप में तेज का सागर प्रतिबिंबित हो रहा है या उसकी झलकार हो रही है। मूल मिलावे में विराजमान सखियों के इस सौंदर्य सागर में प्रेम, आनंद और एक दिली आदि की अनेकों प्रकार की अनंत तरंगे उठा करती हैं। श्री राज जी का मार्मिक स्वरूप दिल ही परम धाम के 25 पक्षों के रूप में हकीकत में पीड़ा कर रहा है। इस सागर ग्रंथ में मूल मिलावे के 8 सागरों का वर्णन हुआ है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि संपूर्ण 25 पक्ष मूल मिलावे में विराजमान श्री राज जी के दिल से है। जिस मूल मिलावे में युगल स्वरूप सहित सब सखियां विराजमान है, उसे तेज का सागर कहना भी अनंत को मात्र समझने के लिए है, यथार्थ में नहीं। यह कथन वैसे ही है जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड को एक छोटे से कागज के टुकड़े पर चित्रित करना। प्रणाम जी। देखिए, उन्होंने पूरा स्पष्ट कर दिया अर्थ में कि मैं इतनी शोभा बता रही हूँ, ये बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे कि पूरे संसार का आपने एक नक्शा बना दिया एक कागज के ऊपर, जो कि पूरा संसार थोड़ी ना है। वो तो आपको समझाने के लिए चित्र अंकित की कर दिया गया है कि आप छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में समझ सकें कि कहाँ भारत है, कहाँ अमेरिका है, कहाँ साउथ अफ्रीका है, कहाँ चाइना है। फिर भारत का भी एक नक्शा होता है जिसमें आपको पता लगे कहाँ उत्तर प्रदेश है, कहाँ दिल्ली है, कहाँ बिहार है। लेकिन ये चित्र अंकित करने से आप चित्र की को समझ पाते हैं, थोड़ा इशारा आपको मिल जाता है, पर वास्तव में वर्ड जो है चित्र से बहुत बड़ा है। चित्र में वो समाने नहीं पाता है, लेकिन समा दिया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही वो कह रहे हैं, गागर में सागर भरने का प्रयास किया गया है, परम धाम को पूर्ण जो है नक्शों में चित्रित कर दिया गया या वाणी में उसका वर्णन कर दिया गया, लेकिन ये आपको इससे अधिक 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 समझना है। ये तो एक अंकित करने का एक प्रयास भर है, जैसे कि चित्र अंकित कर दिया जाता है। हाँ जी। ऊपर तले की रोशनी और वस्त्र भूखन की ज्योत, और ज्योत स्वरूपों की क्यों कहूँ, ये जो ठोर ठोर उद्योग। ऊपर नीचे की रोशनी तथा वस्त्र, आभूषणों और स्वरूपों का तेज सब जगह जगमगा रहा है। इसका वर्णन कैसे करें।
ऊपर तले थंब दीवालों, सब जोत रही भराए, बीच समूह जोत साथ की, बनी जुगल जोत बीच ताए। ऊपर नीचे खंभों में, दीवारों में, सब जगह जोत ही जोत जगमगा रही है। और हवेली के बीच बैठे सुंदर साथ का तथा सुंदर साथ के बीच युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी का तेज जगमगा रहा है। ये जोत में शोभा सुंदर और स्वरूपों की सुखदाय, देख देख के देखिए जो नक्सिक रहे भराए। इस तेज में श्री श्यामा जी और रूहों के स्वरूपों की शोभा सुंदर और सुखदाई है। इसे बार बार देखने पर नख से शिख तक की शोभा भरपूर दिखाई देती है। प्रणाम। हाँ जी। ए ज्योत में शोभा सुंदर और स्वरूपों की सुखदाई, देख देख के देखिए जो नख सिख रहे भराए। इस ज्योति में युगल स्वरूप तथा सखियों की अति सुंदर एवं आनंद देने वाली शोभा विराजमान है। हे साथ जी, आप नख से सिख तक की इस अलौकिक शोभा को बारंबार देखते रहिए, ताकि यह आपके धाम हृदय में अखंड हो जाए। मेरे राज्य कह रहे हैं कि इस शोभा को, सखियों की शोभा को अति सुंदर, रंग बिरंगी, सागरों के समान, लहरों के समान दिखाई देती है। उसको बार बार देखते रहे ताकि अपने धाम में अखंड हो जाए वो। ज्यों दरिया तेज जोत का, त्यों सब दिल दरिया एक, एक रस एक रोशनी, जुबा क्यों कर कहे विवेक। जिस प्रकार चबूतरे पर तेज और ज्योति का सागर दिखाई पड़ रहा है, उसी प्रकार सबके दिल में एक ही वायदत्त का सागर लहरा रहा है। सबके दिल में एक ही प्रेम का रस है और नूर का प्रकाश है। भला इस जुबा से इस रहस्य को यथार्थ रूप में कैसे कहा जा सकता है। सखियों के आभूषण, वस्त्र आभूषण और तेज सबका एक जैसा, और सब बाहों में बाहें, गलबाइयां डाल के बैठी है, दाड़म की कलियों की तरह बैठी हैं सखियां। तो उनका तेज, उनकी लहर सागरों के समान सुंदर लहराती हुई दिखाई देती है और आनंदमयी दिखाई देती है। इसका वर्णन कैसे किया जाए। प्रणाम। देखिए क्या कह रहे हैं, देख देख के देखिए जो नक्शिक रहे भराए। आप देख, एक बार नहीं प्रयास करना, हमें ये पूरी जिंदगी प्रयास करना। देख देख के देखिए, बार बार देखना है, रोज रोज देखना है, एक दिन में कई बार देखने का प्रयास करना है। तब नख से शिख तक की राज्य का स्वरूप आपके हृदय में भर जाएगा, मतलब समा जाएगा, जिसको आत्मसात आप कर लेंगे। तो एक दिन के प्रयास से होगा नहीं, कई दिन के प्रयास से होगा। और एक दिन में भी कई बार ये प्रयास करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने बार बार कहा है कि देख देख के देखिए। जी। जोत उपली कही जुबान सो, पर रह चरित्र सुख चैन। सुख परात्म तब पाइए, जब खुले अंतर के नैन। मैंने सिंगार में जो ऊपर की जोत का वर्णन न किया है, उसके रहस्यों में सुख और शांति भरी हुई है। परंतु जब आत्मा की नजर से देखें, तभी ये परात्म के सुख प्राप्त हो सकते हैं। एक रस होइए इश्क सो, चले प्रेम रस पूर। फेर प्याले लेत हैं, श्याम श्यामा जी हजूर। जब आत्मा और परात्म इश्क में एक रस हो जाएं, तो प्रेम की तरंगे आएंगी, और फिर रूहें इश्क के प्याले भर भर कर पी कर श्री राज श्यामा जी के सामने होंगी, अर्थात जागृत हो जाएंगी। प्रणाम।
बहुत ही सुंदर भाव है इन दो चौपाई में। देखिए, जो तुकली कही जुबान सो पर रहत चरित्र सुख चैन सुख पर आत्म तब पाइए जब खुले अंतर के नैन। इसमें भावार्थ में बहुत अच्छा टीका में किया गया है कि अष्टपहर की लीला वाहे लीला कहलाती है, जिसको हकीकत की लीला कहते हैं। जैसे सुबह राज्य को उठाना, फिर उनको तीजी भोग की परसाल में लाना, फिर श्रृंगार कराना, फिर पशु पक्षियों का मुजरा लेना, फिर भोजन कराना, सुबह का नाश्ता, फिर दोपहर का खाना, फिर रात में घूमने जाना, फिर रात में शयन की लीला, रात में भोजन की लीला, ये सब क्या है? ये अष्टपहर की हकीकत की लीला है, जिसको बाह्य लीला कहलाती है। इसको बाह्य बाह्य लीला कहते हैं। जबकि मार्फत की ये लीला जिसमें आशिक माशूक प्रियतम का भेद मिट जाए। एक मिनट सुनो। और आंतरिक लीला क्या है? जबकि मार्फत की वह लीला जिसमें आशिक और माशूक यानी कि प्रिय और प्रियतम का भेद मिट जाए अंतरंग लीला कहलाती है। इसको आंतरिक लीला कहते हैं। इस लीला में डूबकर ही परात्म के वास्तविक आनंद को जाना जा सकता है। जैसे कि सुंदर साथ जी, हम सब क्या करते हैं? हम राज्य से जुड़े रहने के लिए अष्टपहर की सेवा पूजा में लगे रहते हैं ना। जैसे कि हमने सुबह अपने आत्मिक चिंतन से राज्य को उठाया, फिर तीजी भोग में लाए, फिर श्रृंगार कराया। तो ये जो है ये भी लीला है तो आत्मिक ही, लेकिन ये इसमें कोई ना कोई क्रिया समाई हुई है। सुंदर साथ जी, जब हम कोई क्रिया करते रहते हैं और प्रेम में कोई क्रिया नहीं होती है, फिर सारी कायनात रुक जाती है, कहने का तात्पर्य ये है। तो जब प्रिया और प्रियतम, राजी और श्यामा जी और रूहें आपस में एक दूसरे में समा जाती हैं, तो फिर ये नहीं होता है कि हम राज्य को श्रृंगार करा रहे हैं, हम राज्य को भोजन करा रहे हैं, हम राज्य को जो है निरत करके दिखा रहे हैं, राज्य जो है हमें अपनी तरफ से कुछ खिला रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं। ये सारी लीला जो है अष्टपहर की लीला होती है, उसमें कोई ना कोई क्रिया चल रही है। सुंदर साथ जी, जब सारी क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं, तो जब दो राज्य और श्यामा जी एक दूसरे में समा जाते हैं, रूहें राज्य में समा जाती है, राज्य रूहों में समा जाते हैं, तो उस समय कोई भी लीला नहीं होती है। सुंदर साथ जी, तो उसको ही प्रेम लीला कहते हैं। जब दो लोग एक दूसरे में मिट गए, समा गए, एक दूसरे एक हो गए। जब एक हो गए तो कौन किसको खिलाएगा, कौन किसको जो है श्रृंगार कराएगा? तो दोनों ही आपस में एक हो गए। तो ऐसी अवस्था को वो कह रहे हैं आंतरिक लीला कहते हैं। और ये परात्म, इसी अवस्था में आप परात्म की के आनंद को जान सकते हैं। और अगली चौपाई तो और ही सुंदर है। एक रस होइए इश्क सो चले प्रेम रस पूर फिर प्याले लेते हैं श्याम श्यामा जी हजूर। तो इस तरह से प्रेम के रस में एक हो जाना है, दो नहीं बने रहना है कि मैं राज्य को श्रृंगार करा रही हूँ या राज्य मुझे श्रृंगार करा रहे हैं, या मैं राज्य को भोजन करा रही हूँ, या मैं राज्य को सुला रही हूँ, या मैं उनके लिए निरत कर रही हूँ। ये इसमें भी एक कहीं ना कहीं एक राज्य है और एक हम है। लेकिन वो कह रहे हैं कि एक रस होइए इश्क सो जो पल चले प्रेम रसपुर। हमको इश्क के रस में एक हो जाना है राज्य के साथ। और जब एक हो जाते हैं तो द्वैत का भाव मिट जाता है, तब हकीकत का स्वरूप हट जाता है और मार्फत के स्वरूप में रूह पहुंच जाती है। बहुत गहरी अवस्थाओं का वर्णन किया जा रहा है इसमें। सुंदर साथ जी, लगता नहीं है कि अभी हम लोगों में से कोई यहाँ पे पहुंचा हो, लेकिन वर्णन करने से समझ में आ रहा है बहुत कुछ। क्योंकि अभी तक अधिकतर सुंदर साथ जो है जाहिरी रूप में भी या बातूनी रूप में भी राज्य की अष्टपहर की सेवा पूजा में ही लगे रहते हैं। तो ये बहुत आगे की बात कही जा रही है। मुझे लगता है ब्रह्म मुनि ही इस अवस्था में पहुंचे होते हैं। रूह भी जब प्रयास करे तो इस अवस्था में पहुंच सकती है, जहां पे एक रस होइए इश्क सो चले प्रेम रस पूर। जहाँ इश्क के रस में एक हो जाना है, तभी प्रेम के पूर चलेंगे। फिर प्याले लेते हैं श्याम श्यामा जी हजूर। इस प्रकार से आपस में जब राज्य श्यामा जी एक हो जाते हैं, तो वो प्रेम के प्यालों को फिर पीते हैं। हे साथ जी, इसमें अर्थ भी मैं पढ़ देती हूँ। हे साथ जी, यदि आप युगल स्वरूप का साक्षात्कार करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम प्रेम में गलतान होकर एक रस हो जाइए। बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दिया है कि यदि आप राज्य का दीदार करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम प्रेम में गलतान होकर एक रस हो जाइए। ऐसी स्थिति में आपके अंदर प्रेम रस की धारा बहने लगेगी। जब आप अपने हृदय रूपी प्याले से प्रेम रस का
पान करने लगे तो ये निश्चित है कि आप युगल स्वरूप का दीदार होगा ही होगा। जब आत्मा, भावार्थ में लिखा हुआ है कि जब आत्मा पिंड और ब्रह्मांड से परे होकर मात्र अपनी परात्म के ही श्रृंगार की भावना करे और प्रियतम के दीदार को ही एकमात्र लक्ष्य बना ले तो उसे एक रस होना कहते हैं। इस अवस्था में जीव के खड विकारों काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार देश से कोई भी संबंध नहीं रहता है। तब धाम हृदय में युगल स्वरूप की झलक मिलने लगे और उसके अतिरिक्त सब कुछ निरर्थक लगने लगे तो यह समझ लेना चाहिए कि यह मेरी आत्मा प्रेम रस का पान करने लगी है। बहुत ही आगे की अवस्था का वर्णन किया गया है। पिंड और ब्रह्मांड से आत्मा परे हो जाती है, जीव के विकारों से भी परे हो जाती है और उसको संसार में सब कुछ निरर्थक लगने लगता है और वो राज्य के प्रेम में ही रंगी रह जाती है। तो इस अवस्था में वो मार्फत की अवस्था में पहुंचती है, परात्म स्वरूप को देखती है और राज्य का दीदार करके